Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Moa. Again, welcomes in class 8 online lecture. Today we are going on to the unit number 3. Our ongoing unit is chapter is understanding quadrilaterals. इसमें हमने last में we have to discussed today, and we have previously discussed about up to the practice question number 4 and concept times 7, that is types of angle pairs, that we discussed later. First we have to using the concept time 8, that is available in your SB 11. So first we have to using the SB 11 page number 59. The concept time is congruence of line segments and angles. So we have to using lines, angles and triangles. All these things we have to congruence. Congruence का मतलब क्या होता है? Just we have to use. So just first we have to take here congruency. मतलब which of the following line segments are congruent? AE मतलब SW UX, that is a congruent with this, or ST or UV. Which kinds of the line segments is congruent? तो हमें यहाँ पे दो ब्लू लाइन, दो रेड लाइंस डब्ल्यू एस और यू एक्स, यू में आप फिगर में देख रहे हैं और ए और ई देख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस टी इज इक्वल टू यू वी, दैट इज ए कॉन्ग्रुएंस, और कॉन्ग्रुएंस की साइन आप देख सकते हो इक्वल के ऊपर ऐसे मोड करके आपको बताया जाता है, लाइक दैट वे। जस्ट आई एम मेंशनिंग हियर इक्वल, जैसे कि हम इक्वल साइन करते हैं ना वैसे ही हम यूज करेंगे इक्वल। ये इक्वल साइन हो गया और उसके ऊपर ऐसे करने से ये कॉन्ग्रुएंस की साइन हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्ग्रुएंस, एस टी इज कॉन्ग्रुएंट विथ यूवी, यूवी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। एस डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ यू एक्स, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये चीज़ थी आपको बताने के लिए। जस्ट वी हैव टू टेक अनदर वन। लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे आर इक्वल इन लेंथ। यदि वो लेंथ में इक्वल है तभी हम लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ गया ना? जब भी कोई चीज़ सिमिलर है, लेंथ में सिमिलर है, तभी हम बोलेंगे कि दिस इज अ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट और लाइन। सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट हियर। ये साइन जो दिख रही है अभी मैंने बताई आपको, उसको क्या हम बोलेंगे? दिस इज द कॉन्ग्रुएंट साइन विच इंडिकेट्स दैट टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ऐसा एस टी एंड यू वी बोथ आर द इक्वल, एज वेल एज एस डब्ल्यू एंड यू एक्स आर इक्वल लेंथ। जिसकी इक्वल लेंथ है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज इनटू द कॉन्ग्रुएंस। इसको जो साइन कैसे इंडिकेट कर किया जा सकता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये पूरी तरह से आपको दिखाओ कि कैसे ये कॉन्ग्रुएंस की साइन हम यूज कर सकते हैं। इक्वल और ऊपर ऐसे शेप से हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ यूजिंग कर सकते हैं। सो दैट ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट वी हैव टू टेक हियर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप देख सकते हैं ए और सी यहाँ पे एंगल में है, और ऊपर ई एंगल्स जो यहाँ पे बन रहा है वो इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि जी ई एफ एंगल इक्वल है या बी ई डी एंगल इक्वल है। तो ए और सी एंगल इक्वल है। सो जस्ट वी हैव टू टेक एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल सी, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल है। और जी ई एफ एंड बी ई एफ आप उस फिगर में भी देख सकते हो, एक एंगल छोटा है और एक एंगल बड़ा है, मतलब वो एंगल सिमिलर नहीं होगा तब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल जी ई एफ इज नॉट इक्वल विथ एंगल बी ई डी। So two angles are said to be congruent when they are equal in the measure. Measurement में यदि equal होता है तभी हम बोल सकते हैं कि both are into the equal. So we can also using here uh, things of the congruency. आप देख सकते हो कि आर ट्राइंगल इन दिस पैटर्न कॉन्ग्रुएंट और नॉट। बी सी ए और जेड वाई एक्स करके दो कॉन्ग्रुएंसी आपको दिख रही है। अब देख सकते हो कि यस ए बी सी एंड इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से वो कॉन्ग्रुएंट है, आपको दिख रहा है कि क्योंकि बोथ आर इनटू द सेम इक्वल एंगल।
So this is also be using the number of things we can use for the congruence of triangle. आपने देखा पहले हमने लाइन सेगमेंट, फिर एंगल देखा, फिर अब हम जा रहे ट्राइंगल की ओर। यहाँ पे ए बी सी और एक्स वाई जेड के दो चीज आपको दिख रही है, दोनों एंगल। और इसमें आप कह सकते हैं कि हियर कंसीडर एज ए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल एक्स वाई जेड। वाई आपको बताना है कि क्यों ये दोनों इक्वल है। सो जस्ट वी हैव टू चेक दैट। यदि दोनों चीज ऊपर नीचे रख दे, ये मतलब ये ब्रेड की एक स्लाइस है और ब्रेड की स्लाइस को ऊपर और नीचे रख दे, तो उससे पता चल जाता है वो एग्जैक्ट उसके ऊपर आ जाती है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज अ कॉन्ग्रुएंट विथ द अनदर वन। सो व्हेन ट्राइंगल एबीसी इज कैप्ट ओवर ट्राइंगल एक्स वाई जेड के ऊपर यदि ट्राइंगल एबीसी रख दिया, देन इट कवर्स एक्स वाई जेड को पूरी तरह से कवर कर देता है, देन वी कैन से दैट triangle ABC is congruent with triangle XYZ. So let us move similar way. AB इसमें आप देख सकते हो कि AB कंपेयर विथ द अनदर वन एक्स वाई जेड, आप दोनों के साथ करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है उसको हम कंपेयर करेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड को कंपेयर करने के लिए हम देख सकते हैं कि ए सी है वो एक्स जेड, दूसरे ट्राइंगल में आप देखो एक तरफ ए बी सी ट्राइंगल है और एक तरफ एक्स वाई जेड है, तो ए सी है वो किसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड बना सकता है, एक्स जेड के साथ। तो ए बी इज करस्पॉन्डिंग विथ एक्स वाई। आप देख सकते हो ए बी किसके साथ बना सकती है, एक्स वाई के साथ। वैसे बी सी किसके साथ बना सकती है, वाई जेड के साथ। और सी ए किसके साथ बना सकती है, जेड एक्स के साथ। तो ये जो चीज हुई वो क्या है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा हमें बताना है, देन वी कैन से दैट if two congruent triangle sides that match each other are called corresponding sides। कि यदि दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी मैक्सिमम साइड्स दैट मैच ईच अदर्स, दैट इज कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग साइड्स, जिसको हम करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। और करस्पॉन्डिंग साइड का सिंबल भी आप देख सकते हो कि ए बी इज करस्पॉन्डिंग, जैसे दोनों साइड एरो से हमें इंडिकेट्स करना है, ए बी इज करस्पॉन्डिंग विथ एक्स वाई, बी सी इज करस्पॉन्डिंग विथ वाई जेड, सी ए इज करस्पॉन्डिंग विथ जेड एक्स साइड ऑफ दिस टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आ रहा है ना कैसे इसको हम कंसीडर करते हैं। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो और कॉन्सेप्ट टाइम 8 में आपको ये चीज़ सभी चीज़ यहाँ पे मेंशन की है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल दैट इज आल्सो बी गिवन इनटू द यूज ऑफ SB12 आल्सो। ओके, सो लेट अस मूव। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों तीन एंगल्स में एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल जेड, एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल वाई। आप देखो दो दो जो साइन है वो साइन सिमिलर करते जाओ तो किसके साथ वो एंगल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट है वो आपको पता चल जाएगा। इक्वल कौन कौन से, ए और जेड इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। एक्स एंड आप देख सकते हो एक्स एंड सी दैट इज ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी, जैसे कि अभी हमने देखा करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हुई, वैसे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हुए। तो एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल एक्स, angle B is corresponding with angle Y, and angle C is corresponding with angle Z, then it in two congruent triangle angle that match each others are called corresponding angles। जैसे कि corresponding sides किया वैसे corresponding angle भी हम कह सकते हैं। और थर्ड वन पॉइंट हुआ हमारा corresponding vertices। ए बी सी है तो इसमें एक्स जेड वाई, तो बी वाई से, ए एक्स से, सॉरी ए जेड से एंड सी एक्स से करस्पॉन्डिंग है। तो आप देख सकते हो तीनों तीन पॉइंट अलग कलर के हैं और तीनों तीन पॉइंट्स दोनों ट्राइंगल में आप मैच कर सकते हो और उसका करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप जैसे मेंशन किया है वैसे हम कर सकते हैं। तो साइड करस्पॉन्डिंग हुई, एंगल करस्पॉन्डिंग हुआ और वर्टाइसिस भी करस्पॉन्डिंग होते हैं। सो ट्राइंगल ABC is triangle ZXY is congruent to Y। तो हम कह सकते हैं कितने सारे हम अभी जो चीज़ सीख चुके वही इम्प्लीमेंट करना है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ZXY
आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आप उसके ऊपर रखोगे तो उसके ऊपर कंप्लीटली नहीं होता। देखो आप देख सकते हो कि नीचे ABC है और ऊपर ZXY करके आपके दो ट्राइंगल है, दोनों उसके ऊपर रखने से एग्जैक्टली कंप्लीटली वो नीचे वाला पोर्शंस को कंप्लीटली कवर नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बोथ आर नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। When vertices Z, X, Y are placed over vertices A, B and C respectively. So triangle ZXY does not exactly cover triangle ABC. ABC को कवर नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यदि वो कवर करता है पूरी तरह से तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। अब देख सकते हो Z A से करस्पॉन्डिंग नहीं है, Y C से करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो while checking the congruence of true triangle, it is important to pay attention here to the order of the letters in the names of the triangle being compared. जब आप कंपेयर करो तब उसका नाम भी आपको ऑर्डर में कंपेयर करना है। What is the corresponding angle of C if we are using the triangle ABC is congruent with triangle PQR? तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सी? सी से करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? आप देख सकते हो कि इसको आप उसी इमेज के ऊपर रखने जाओ तो सी करस्पॉन्डिंग विथ आर होगा ऑब्वियसली। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि सी को कंसीडर करो तो पी उसका एक पोर्शन हो सकता है। तो हम कंप्लीटली यही चीज को कंसीडर करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल सी इज करस्पॉन्डिंग विथ आर। सी किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है? आर से। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट ऑफ आरपी? आरपी जो लाइन सेगमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग ए सी ही होगा। आप देख सकते हैं, या सी ए बोल सकते हो या ए सी बोल सकते हो, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सी ए। और नीचे आप देखो, टू करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट ऑफ आरपी that is CA and corresponding vertex of R, corresponding vertex of R कौन सा है? C। तो वर्टेक्स भी हो गया, एंगल भी हो गया और लाइन सेगमेंट भी हो गया। तो करस्पॉन्डिंग लाइन, एंगल एंड सेगमेंट, सॉरी वर्टेक्स, तीन चीज यदि इक्वल होती है तो अभी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR। तो ये चीज मैंने आपको बताई। लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स। सो थोड़ी एक्टिविटीज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम देख लेते हैं कि विच काइंड्स ऑफ द से दैट दिस इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स वी हैव। सो जस्ट वी हैव टू टेक ड्रॉ and observe. Suresh drew a triangle with two of its sides measuring 5.5 cm and 3.4 cm. दो साइड्स मेजर करते हैं, एक 5.5 का और एक 3.4 का। आप रूलर से आप ये भी चीज़ आप अपने एक्टिविटी में कर सकते हो कि रूलर से 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो और दूसरा 3.4 सेंटीमीटर का करो यूजिंग ए रूलर। कैन यू मेक ए ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू सुरेश ट्राइंगल? मेजर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब तीसरी साइड आप मेजर कर सकते हो। दो साइड्स आपको मेजर किया है तो जहाँ पे दो पॉइंट्स टच हुए वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करके उसको भी रूलर से मेजर कर सकते हो और उसका मेजरमेंट्स आप लिख सकते हो। तो approximately this kinds of the figures is made. Then after, can we prove congruence of true triangle if we compare only two sides? दो sides को compare करने से बता सकते हैं? No. You can have different triangle with the same two sides. Two sides तो कितने triangle हम बना सकते हैं? So we can't be doing that or prove if having two sides and we have to compare that it is congruent. We can't say it. Okay. So let us move on that. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Just we have to check it like that way. Which criteria help us to identify congruent triangle? हमने अभी देखा तो साइड, तीन साइड मतलब वन साइड दूसरे ट्राइंगल की वही सेम साइज और लेंथ की साइड होनी चाहिए। 1, 2 और 3 यानी साइड तीनों इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्राइंगल की इक्वल हो। जैसे कि पहली ब्लू लाइन से आप देख रहे हैं साइड में, तो पहले की
जो लेफ्ट वन साइड है उससे करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी इक्वल होनी चाहिए लेंथ में। इसका मतलब होता है हर एक साइड इक्वल, तो साइड 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 वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। साइड एंगल साइड मतलब साइड इक्वल होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग दोनों, और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड, जैसे कि साइड की तरफ से आप क्लॉकवाइज मूव करो तो फिर बीच में एंगल आता है और फिर से साइड आती है, तो हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड। समझ में आ रहा है ना? पहले एक लाइन से आगे बढ़ो आप तो क्लॉकवाइज मूव करोगे तो फिर एंगल आएगा, फिर हम यूज करेंगे साइड। वही ऑर्डर से हम देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड हो, यदि वो तीनों इक्वल है तो भी हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर वे एंगल साइड एंगल ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर का पहले एंगल, नीचे साइड, बीच में साइड एंड लास्ट में एंगल, और एंगल साइड एंगल नीचे से ऊपर की तरफ भी आप जा सकते हो। तो तीनों तीन फिगर्स आप देख सकते हो, एंगल 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 और साइड 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 एंगल को हम कॉन्ग्रुएंसी में ऐड नहीं कर सकते। दूसरी चीज यहाँ पे बता रहे साइड साइड साइड, जब हम यूज कर रहे हैं वी कैन सी दैट ट्रिपल ए एंगल 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 एंड साइड 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 एंगल क्राइटेरिया डू नॉट गिव अस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमें तो तीन ही क्राइटेरिया ऐसे होते हैं, या तो तीनों साइड इक्वल हो, या तो साइड एंगल साइड इक्वल हो, या एंगल साइड एंगल यानी एस एस एस, एस ए एस एंड ए एस ए करके कॉन्ग्रुएंसी हम सेट कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देख सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो आप देख सकते हो कि एंगल ए है वो 90 डिग्री का है, एक्स है वो 90 डिग्री का है। वैसे शेप के आप राइट ट्राइंगल बनाते हैं, उसमें AC का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, BC का 10 सेंटीमीटर और AB का यहाँ पे गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल की फिगर आप ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ की फिगर्स को आप कंसिडर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि BC के करस्पॉन्डिंग सेकंड वन ट्राइंगल में YZ है, तो उसका लेंथ है, साइड की लेंथ है वो इक्वल है। सिमिलर वे दूसरी साइड जो रेड मार्क से इंडिकेट्स की है वो 4 सेंटीमीटर है, वो AC और XZ वो दोनों करस्पॉन्डिंग भी इक्वल है। और तीसरी चीज एंगल आया, मतलब साइड आया, साइड साइड एंगल ऐसे हम रख सकते हैं, या साइड एंगल साइड ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया सेट हुए, एंगल ए, पहले एंगल से स्टार्ट करते हैं, एंगल साइड साइड ऐसा हम क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो एंगल ए एंड एंगल एक्स, अब दोनों ट्राइंगल में आप देखो तो दोनों चीज में एंगल ए एक्स इक्वल है, BC एंड YZ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, CA एंड ZX भी इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC is congruent with triangle XYZ. Two right angle triangle are congruent when one of their side and the hypotenuse are equal. एक साइड और इसकी एक हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के बारे में आपको पता है ना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और दूसरी चीज कोई भी एक साइड और एक हाइपोटेन्यूस, ये दोनों चीज ऐसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वन ऑफ देयर साइड्स एंड द हाइपोटेन्यूस आर इक्वल, then and then we can say that right angle triangles are congruent. तो आप देख सकते हो हाइपोटेनियस यानी BC और YZ दोनों हाइपोटेनियस है, AC एंड XZ इन दिस गिवन ट्राइंगल बोथ आर द वन ऑफ द साइड, बोथ आर इक्वल, that's why we can say that both are the congruent. क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस साइड 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 कैसे हम लिख सकते हैं, इसको आप ड्रॉ भी करके अपनी बुक में रख सकते हो। साइड 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 मतलब ट्रिपल S, साइड 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 दोनों साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल। साइड एंगल साइड मतलब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले साइड को इंडिकेट किया फिर एंगल को, देन आफ्टर अगेन साइड। एंगल साइड एंगल
एंगल साइड एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब राइट एंगल में एक साइड और हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, तभी भी हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो राइट एंगल के लिए आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। ओके, so this is all are the criterias. Now we are going on to the next point. So first we have to using the practice question 6.4. So let us move on this practicing practice question 6.4. First we have to use practice question 6.4 here. In this practice question 6.4, just we have to take in 6.4 questions of your page number 61, that is given in SB 13. SB 13 के ऊपर आज हमने कॉन्सेप्ट टाइम 9 एंड कॉन्सेप्ट टाइम 8 को कंसीडर कर लिया है, that is given in page number SB 11 and SB 12. Both things you have to also studied from your supplementary book. आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़िएगा, तो ये जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, दैट इज ऑल्सो बी अंडरस्टूड इजीली. So in this 6.4 in figure 441, so just let us check for the practice question 6 को पहले से हम consider कर लेते हैं, then after we are going for the 6.4. okay, so let us move on to this 6.4 first. That is in the figure below the two triangles are congruent. अभी हमने congruent के बारे में सीखा. Just we have to take first 6.4. In the figure below, A and B, there are two types of the figure is given here, and we have two figures PQS and PQR, both of the triangles. Compare the statements given below. In the figure below, the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. अभी यहाँ पे मार्क किया गया है. आप करस्पॉन्डिंग को भी कंसीडर कर सकते हो. ए सेंटीमीटर है तो ए सेंटीमीटर, यानी कौन सी दो करस्पॉन्डिंग साइड बन सकती है, कौन सी करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है, ये सब चीज़. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क. सो सॉल्यूशन इज गिवन दैट हियर ट्राइंगल पी क्यू एस is congruent with triangle PQR by the side criteria for the congruence. क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि ये दो साइड से, ये करस्पॉन्डिंग तो दूसरी साइड से भी कंसिडर होती है, और PQ जो कॉमन साइड है तो दोनों में इक्वल ही है. तो साइड का क्राइटेरिया हम यहाँ यूज कर सकते हैं, बिकॉज PQ इज द कॉमन साइड. तो दो साइड्स तो यहाँ पे इक्वल है ही, ए और बी, तो तीसरी साइड्स दोनों के बीच में इक्वल ही है. सो कॉमन होती है वो इक्वल होती है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट PQS इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR. सिमिलर वे फॉर द बी, आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ABC और कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR बाय द राइट हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया. आप यूज कर सकते हैं राइट हाइपोटेनियस क्राइटेरिया, क्योंकि ये दोनों राइट ट्राइंगल है. राइट ट्राइंगल में आपने बताया कि यहाँ पे RP एंड AC जो है वो करस्पॉन्डिंग इक्वल है. तो एक हाइपोटेनियस और एक साइड यदि इक्वल होती है तो उस क्राइटेरिया को हम राइट हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया कहते हैं. उसके लिए वो उसका सॉल्यूशंस कॉन्ग्रुएंट है. तो ये तो बड़ा इजी हुआ 6.4 आपके लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. So we have to move on to the portions of 6.1 and 6.2. अभी हमने 6.4 को कवर किया. अब let us move on to the practice question 6.1 and 6.2, that is given in practice page number 61 on SB 30. So let us move on to 6.1. पहले 6.1 को कंसीडर करते हैं. उसमें क्या हम यूज करते हैं यहाँ पे, जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट. First thing is that we have to move here, that first thing is that list down all the pairs of the corresponding sides, vertices and angle in the following cases. आपको ये बताना है, लिस्ट डाउन करना है कि corresponding sides कौन सी है, vertices दोनों में कंपेयर करके बताने हैं, और एंगल्स क्या है in the following cases. If triangle ACB
इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल EFD। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज बताई गई है कि ACB एंड EFD दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग साइड आर AC को आप करस्पॉन्डिंग किसके साथ करेंगे, EF के साथ। CB का आप करस्पॉन्डिंग किसके साथ करेंगे, FD के साथ। एंड AB करस्पॉन्डिंग किसके साथ करेंगे, ED के साथ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल A एंगल E दोनों करस्पॉन्डिंग, C के साथ F और B के साथ D एंगल करस्पॉन्डिंग हुआ। द करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आर A to E, B to D and C to F, दैट इज ऑल्सो बी यूज्ड हियर। तो ये तो चीज़ बड़ी इजी थी 6.1 में, तो हम इजीली कर सकते। यदि हम फर्स्ट कर सकते तो उसका सेकंड भी हम कर ही लेंगे, ये कर सकते तो बी कर सकते। XYZ इस ट्राइंगल, आपको सिर्फ उसका करस्पॉन्डिंग साइड लिखना है, एंगल लिखना है एंड वर्टिसेस लिखना है, दैट इज सिंपल। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाएंगे, सो बी केयरफुल अबाउट इट एंड यू डू मोर प्रैक्टिस ऑन इट। ओके, तो 6.1 के ए एंड बी दोनों यहाँ पे हमने सॉल्व किए। अब हम 6.2 की तरफ चलते हैं। 6.2 फाइंड द मिसिंग मेजर्ड, यहाँ पे हम यूज करते हैं दिस इज द फाइंड द मिसिंग मेजर्स हियर। 3.5 यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, 5 सेंटीमीटर, 3.5। अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक ए, इफ triangle PQR is congruent with triangle XZY, then YZ will be of length 5 centimeter, corresponding side of the congruent triangle, क्योंकि QR and YZ है वो corresponding side है। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, तो YZ भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। बस इतना ही बताना था क्वेश्चन 6.2 में, फर्स्ट ए में। वैसे ही बी को कंसिडर हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका आंसर है कि PQRS है, उसमें आपको मेजर्ड करना है। दो ट्राइंगल इसमें भी छुपे हुए हैं, ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल PSR, और RPS भी आप बोल सकते हो। तो दोनों की बात आप यूज कर सकते हो। तो एंगल PRQ और एंगल RPS में जब ये बोलूँ तो आप अपने फिगर पे देखिए, तो इससे आपका आइडिया क्लियर हो जाता है कि एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल RPS। अब देखो तो ये जो PQR है वो 50 डिग्री है, और वो PRS और RPQ के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो PRQ इज इक्वल टू RPS। तो एंगल यहाँ पे 50 एंड 60 डिग्री हो गया, तो 60 और 50 दोनों का हम टोटल करेंगे तो कितना होगा एंगल P का। तो जैसे कि 50 और 60 का 110 होता है, तो एंगल P है वो कितना हो जाएगा, वो भी 110 ही होगा ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोथ आर इक्वल। सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल QPS। आप देख सकते हो एंगल P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, QPS इज इक्वल टू, नीचे की तरफ आप देखिए तो RPQ कंसिडर कर रहे हैं, और RPS यानी दोनों का एडिशन हो जाता है तो बन जाता है QPS। QPS यानी हमारा एंगल P। तो 60 प्लस 50 कितना होता है, 110। तो एंगल S आप देख सकते हो कि एंगल S जो है वो कितने डिग्री का होता है, पूरे ट्राइंगल तीनों तीन साइड को मिला दो तो एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी कितना होता है, पूरे एंगल्स की हर एक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 60 डिग्री। तो ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। 60 60 60 यानी तीनों तीन एंगल की सम प्रॉपर्टी निकाले तो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल कितना है, सम ऑफ द प्रॉपर्टी 180 डिग्री, इसमें से हम 110 को निकाल दो तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, 70 डिग्री। तो इफ triangle PRQ is congruent with triangle RPS,
द मेजर ऑफ एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री। दोनों, क्योंकि हमने एंगल P का मेजरमेंट्स ऊपर देखो आप कितना मिलाया था 110, और हमारा अभी एंगल S का मेजरमेंट्स कितना आया 70 डिग्री। तो दोनों को मिला दो तो P और S दोनों को मिला दो तो कितनी डिग्री का हो जाता है 180 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो सकता है। इट इज अ टफ वन बट यू हैव टू ट्राइड एंड प्रैक्टिस मोर फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, दिस इज द 6.3 का फर्स्ट वन को कंसिडर कर रहे हैं। 6.3 का 6.2 का मैंने ये और भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब 6.3 प्रूव दैट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आप देख सकते हो कि दो ट्राइंगल आपको दिया है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि BC के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट है। आपको साइन से पता चल जाना चाहिए कि BC के साथ कौन सी साइड इक्वल है PQ। तो BC इज इक्वल टू PQ, दैट इज गिवन। एंगल C that is 75 degree, angle C and angle Q both are the equal, so that's why both are the 75, and angle P is equal to 60 degree. So to prove triangle ABC is congruent with triangle RPQ, proof here angle A, angle B plus angle C तीनों तीन की मैंने अभी बताया आपको एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है 180 डिग्री। तो इसमें एंगल ए का मेजरमेंट है और एंगल सी का है, तो आपको बी का मेजरमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, वो कितना होगा 60 डिग्री। और इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल आरपीक्यू एंगल बी इज कंपेयर विथ ट्राइंगल पी। ये आप देख सकते हो कि एंगल बी 60 डिग्री का है, तो पी भी आप देख सकते हो कि पी की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 60 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल पी दोनों 60 डिग्री है। सो एंगल सी एंड एंगल क्यू आप देख सकते हो सी और क्यू ये भी दोनों 75 डिग्री का है, दैट इज गिवन। एंड बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, दैट इज ऑल्सो बी गिवन। आप देख सकते हो कि एंगल हुआ एक, फिर से एक एंगल हुआ एंड एक साइड हुई। एंगल साइड्स को आप कंसिडर कर सकते हो। तो एंगल साइड एंड देन आफ्टर एंगल, so criteria for the congruence is satisfied here because of one side, first one angle, फिर दूसरी साइड एंड फिर से एक एंगल, मतलब एंगल बी और एंगल पी दोनों इक्वल हुए, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू है। और तीसरा एंगल सी और एंगल क्यू भी यहाँ पे 75 इक्वल है। तो एक एंगल इक्वल हुआ, फिर एक साइड इक्वल हुई, फिर एक एंगल इक्वल हुआ। दैट्स वाई तीनों तीन क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाइड है। दैट्स वाई वी कैन से दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल आरपीक्यू। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन प्रैक्टिस 6.3 का ए, और यहाँ पे 6.3 का बी पोर्शंस यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया अभी 6.4 भी मैंने इसी वीडियो में बता दिया। 6.1 से लेके 6.4 तक की पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में अवेलेबल है। यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस थिंग्स। ओके, ये जो बी पोर्शन है आपका 6.3 का, दैट इज ऑल्सो बी गिवन हियर। तो ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये दोनों 6.1 के ए और बी, फिर से मैं बता रहा हूँ 6.3 के बी पोर्शन जो यहाँ पे स्टार्ट किया था, दैट इज कवर्ड विथ दिस पोर्शन, यहाँ से खत्म होता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल, ए एंड बी पोर्शंस दैट वी कवर्ड फ्रॉम 6.3। आपको यदि शायद इसमें से ना दिखाई दे अच्छी तरह से, यू कैन ऑल्सो पोज माई वीडियो up to that. Okay, this is the second one screen, this is the first one screen of 6.3. so you can also take your time and write down all these things. तो आज की क्वेश्चंस में, आज के होमवर्क में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पूरा होमवर्क में दे रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज ऑल्सो बी यूज, एंड आगे मैंने दिया कॉन्सेप्ट टाइम 8 एंड कॉन्सेप्ट टाइम 9 जो आज मैंने सिखाया, वो जस्ट यू हैव टू रीड आउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स। इतनी चीज़ आपको पढ़नी है और यू हैव टू
राइट डाउन द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 पूरा आज आपको लिख के भेजना है 6.1, 6.2 एंड 6.3। 6.3 का ये बी पोर्शन दो पार्ट में आपको मैं बता दूं, दिस इज कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट वन एंड दिस इज अ सेकंड वन पोर्शन ऑफ 6.3। okay, so this is a last points over here. We conclude here, and we discussed some of the points into the next time. Concept time 10, that is the property of the polygons, that we a little bit going on that, but just we have to take it out. And up to the SA1 session, your practical geometry chapters is also be included. So we just getting 2 lectures more, and we already completed these things for the understanding quadrilateral as well as the practical geometry. ये दोनों चीज फिर practical geometry में जितना भी चलता है, that we have to included in unit number 3. Okay, तो एटलीस्ट वी हैव टू गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 तक हम जाएंगे. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 मतलब वी हैव टू यूजिंग द पेज नंबर 71. नाउ वी आर यूजिंग द पेज नंबर 63 is there. So 63, not 63, 61 is there. So page number 61 to 70 मतलब 9 page or remains in the remaining videos, so that will be very crucial for you. But till we have to completed this practice question number 6 up to SB13 page number 61. okay, तो आज का होमवर्क आपको याद रह गया. प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 के 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4. जो इसका 6.3 का बी पार्ट आपको स्क्रीन में भी अभी दिख रहा है, उसका आगे का पोर्शन भी इसमें वीडियो में अवेलेबल है. यू कैन डायरेक्टली राइट from that. Okay, thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. If you having any kind of the doubt, you ask me directly within my WhatsApp number. Thank you very much.